अच्छा, आपने एक बात तो नोटिस करी होगी, हमें जब डर लगता है या हम कोई शिकायत करने जाते हैं, तो अपनी फैमिली से सबसे पहले कहते हैं, पुलिस के पास बहुत बाद में जाते हैं। और अगर पुलिस के पास हम ये बात लेकर जाएँ कि उस वाले मकान में भूत-प्रेत है, हमें सुरक्षा चाहिए, तो वो पहले 2-3 बार आपसे कहेंगे कि आराम से बैठिए, पानी-वानी पीजिए। आप क्या बोल रहे हो पता है? भूत-प्रेत आत्मा से आपको सुरक्षा दें। वो चाहे पर्सनल अनुभव कर लें कि भूत-प्रेत आत्मा होते हैं, लेकिन ऑफ़िशियल स्टेटमेंट नहीं दे सकते। उनको इजाज़त नहीं मिलेगा। उनका ज़मीर उन्हें इजाज़त नहीं देगा, उनकी ड्यूटी उन्हें इजाज़त नहीं देगी कि आप ये कहो कि भूत-प्रेत आत्मा होते हैं। लेकिन पर्सनल अगर उनसे एक्सपीरियंस लिया जाए, तो हाँ, उनके पास भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं, जिसमें भूत, प्रेत, आत्मा एक्ज़िस्ट करते हैं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है, यहाँ से व्लॉग आर्टिकल डिस्कस करता हूँ, मूवी रिव्यूज़ कभी-कभी। आज जो मेरे पास आर्टिकल है, ये है पंजाब से। कहते एक जगह है, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन पंजाबी, देखते हैं कितनी अच्छी बोल पाता हूँ। तलवंडी साबो भटिंडा, ये एक ऐसा मकान है, अच्छा खासा बड़ा मकान है, कच्चा-पक्का सा मकान है, दरवाजे लगने रह गए थे। या ये कह सकते हैं बाद में बाकी लोगों ने शायद, क्योंकि मेरे पास जो आर्टिकल आया उसमें कुछ जो फ़ोटोज़ आई हैं, उसमें दरवाजे नहीं हैं इस पे। तो हो सकता है आस-पास के लोगों को ज़्यादा ज़रूरत थी, वो ले गए। खैर मज़ाक की बात नहीं। कहते एक मकान हैगा। अच्छा, मैं हिंदी में ही कर लेता हूँ बिकॉज़ मेरे को पंजाबी बस इतनी आती कि अस्सी तुस्सी साडे तुहाडे, सत श्री अकाल, बस मेरे को और कुछ नहीं आता। हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाबी आउंदी है, थोड़ी-थोड़ी आप बोल सकते हो, तो मैं थोड़ी-थोड़ी पकड़ सकता हूँ। बट मैंने अगर कोशिश करी तो जितने भी मेरे पंजाबी मित्र हैं, वो सब मेरा मज़ाक बना देंगे। और जब ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं आंदी, क्यों कोशिश कर रहा है? कोशिश करने से ही तो सफलता मिलती है, लेकिन अपने को तो मिल ही नहीं रही है क्योंकि आप सब्सक्राइब तो करते नहीं हो। खैर, ये जगह है तलवंडी में, साबो भटिंडा, एक मकान है। इस मकान की क्या कहानी है? इस मकान में एक आदमी, एक उनकी धर्मपत्नी, एक बच्चा। इनके घर पर बहुत समय तक कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ प्रवेश करती जा रही थी। इनमें से कोई भी टोने-टोटके तंत्र विद्या की तरफ नहीं था। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना, जैसे आप और हम हैं, अपने काम से काम रखना, पढ़ाई के लिए बच्चा जा रहा है, आ रहा है, जो माँ है वो घर की देखभाल कर रही हैं, पिता मेहनत कर रहे हैं। साधारण सा एक परिवार था। घर अच्छा खासा बड़ा है। अगर आप उस तरफ रहते हैं तो बताइएगा कि ये जो आर्टिकल मैं बता रहा हूँ, क्या ये ठीक है? या ये मकान आज भी है या नहीं? क्योंकि मेरे पास जो आर्टिकल है, इस पे जो डेट मेंशन है वो 4 साल पहले का है। बट मेरे पास अभी आया तो मेरे लिए तो नया है। आप उधर के हैं, उधर रहते हैं, आप उस जगह से निकले हैं तो बताइएगा। इसमें ये लिखा है कि शुरुआती समय में यहाँ के लोग जो रहते थे, वो अजीब हरकतें करने लग गए थे, और ख़ास तौर से तब करते थे, जब घर के आस-पास से कोई भी बारात निकलती थी। उसके बाद ये थोड़े अगले दिन अजीब-सा व्यवहार करते थे, और तीनों लोग, पति, पत्नी, बच्चा, तीनों लोग अजीब-सा व्यवहार करते थे। देखिए, मैंने कई बार आपको कहानियों में बताया है कि एक होता है प्रेत का घर कर लेना, एक होता है करवट। करवट में क्या रहता है कि समझाने के तरीके से बता रहा हूँ, ऐसे-ऐसे होता है नहीं कि हम इंसान किराए के मकान में रह रहे हैं, तो अब हमारे को मकान मालिक ने कहा ये वाला मकान आपको छोड़ना है, आगे आपने मकान देख लिया, आप वहाँ चले गए। लेकिन वो जगह भी आपको छोड़नी पड़ी जस्ट बिकॉज़ कि सन फेसिंग नहीं था या कुछ और अच्छा नहीं था, घर के पास सहूलियत नहीं थी, तो आपने वो छोड़ दिया। तो भूतों के केस में इसे मैं करवट बदलना बोलता हूँ, जहाँ वो अपने पैर नहीं पसार पा रहे या कुछ देर के लिए रुके हैं। और वो जो कुछ देर होती है, कभी-कभी वो किसी इंसान के माध्यम से दूसरे को अनुभव हो जाता है। जब तक आप किसी भी उतारे वाली जगह पर जाते हैं, मेहंदीपुर बालाजी गए या बाबा श्याम के दरबार गए, उससे पहले वो जा चुका होता है। तो पंडित जी का ये कहना या किसी मौलवी के पास गए, उसका ये कहना कि आप पर कुछ नहीं है, गलत भी नहीं है, क्योंकि वो कुछ समय के लिए था, बाद में चला गया। इनके परिवार पर एक तरह से ये कहा जा सकता है कि बार-बार कोई प्रेत करवट बदल रहा है, और ये ज़्यादा खतरनाक हो जाता है,
कि वो लौट कर वापस एक जगह आ रहा है, ये गलत है, खतरनाक है। इसका परिणाम 100 में से 90% बोल सकता हूँ यही होता है जो पूरी फैमिली के साथ हुआ। यहाँ कोई भी नहीं बचा था, इन तीनों में से कोई भी नहीं बचा। लोगों का ये कहना है, और जैसे पुलिस ने ये बताया कि उस आदमी ने अपने बीवी बच्चों को ईश्वर के पास भेज दिया। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और फिर खुद भी। इन तीनों को वहां के आसपास के लोगों ने ही पहचाना कि ये नहीं रहे हैं। वहां से उठती दुर्गंध, अजीब सी आवाजें लोगों को विचलित कर रही थी, परेशान कर रही थी। हुआ क्या, जैसा यहाँ के थोड़े जो विशेषज्ञ गए, उन्होंने भी पता लगाया बाद में, जब ये बात भूत प्रेत से जोड़नी शुरू कर दी, तो यहाँ पर कुछ ऐसी भी टीम गई जो कि चीजों को भी देखकर बता सकते हैं कि इस घर में हाँ कुछ नेगेटिव एनर्जीज रही हैं या यहाँ के लोग कुछ इस तरह की हरकतें करते थे। जो लोग वहां पर गए, जिन्होंने थोड़ा सर्च और रिसर्च करा, उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में जो इनका रूम रहा होगा, इन्होंने कुछ समय बाद वो चेंज किया है। क्योंकि जो पहले रूम था उसमें इनके ईश्वर की प्रतिमा थी, फोटो लग रही थी बहुत बड़ी, और कमरा एकदम साफ था, नीट एंड क्लीन। लेकिन जो बाद में इन तीनों ने कमरा अपना यूज करना शुरू करा, उसमें तमाम गंदगी थी। जो बाहर की मिट्टी है ना, वो भी लाकर घर में अंदर रूम में डाल रखी थी। कहा जा सकता है कि मानसिक संतुलन खराब तो था ही, लेकिन ये कुछ प्रेत समस्या में भी आ चुका था आदमी, जिसने अपनी वाइफ और बच्चे इस दुनिया से भेज दिए। यहां पर एक फैमिली इनके जाने के तकरीबन 1.5 साल बाद आई थी कि हमें ये मकान खरीदना है। इनके जो केयरटेक में थे उनको भी बुलाया गया। एक तरह से कह सकते हैं कि 2 लोगों का इसमें योगदान रहा था कि अगर वो नहीं रहा तो दूसरा कोई उस मकान को बेच सकता है, खरीद सकता है, ऐसा कुछ रहा होगा इन्हें। बाकी हमारे को उतना तो पता नहीं, जितना आर्टिकल पे है वैसे ही बता रहा हूँ। उस आदमी ने जिसने कोशिश करी, उसके घर में उसे वो तीनों खड़े दिख गए। मतलब कि कल पेपर साइन होने हैं और उसे आज रात जिनका ये मकान है वो तीनों दिख गए। लेकिन एक चीज आपको बड़ी अजीब जो लगेगी वो ये है कि ये जो आदमी इस प्रॉपर्टी को खरीदने वाला था, इसने उन तीनों को कभी देखा नहीं था। तो इसे कैसे पता कि इसे जो दिख रहे हैं ये वही तीनों हैं? उन्होंने खुद बोला। इसका ये कहना है कि सपने में मुझे वो तीनों कुछ जैसे इंसान तो नहीं थे, लेकिन उनका चेहरा मुझे याद है। वो मुझे डरा रहे थे, मैं बीच में बैठा हूं कहीं और वो तीनों मेरे आसपास गोल गोल घूम रहे हैं। लेकिन उनमें से जो आदमी है वो ये बार बार बोल रहा है कि मेरे मकान में आने की जरूरत नहीं है। इसने ये जाकर जिनसे प्रॉपर्टी का बात चल रहा था उन्हें बोला, तो उसने कहा कि ये आपके मन का वहम है, अब ईश्वर को जो मंजूर है वो हुआ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, भूत प्रेत नहीं होते। तो उसने कहा उनकी मुझे आप तस्वीर दिखाइए, तीनों की। कह रहे नहीं, आप प्रॉपर्टी की बात कर तो रहे हैं, आपको मकान सस्ते मंदे में मिल रहा है। कह रहे सस्ते मंदे और महंगे की बात ही नहीं है, पहले मुझे उनका चेहरा दिखाओ, उनकी फोटो है। एक तरह से ये रिश्तेदार भी था जो आदमी इस मकान को मतलब निकाल रहा था। उसने फोटो दिखाई और इसने प्रॉपर्टी मना कर दी, मैं नहीं ले रहा। कह रहे ये क्या मतलब हुआ आपका? कह रहे भाई साहब 100-200 का नुकसान और फायदा तो झेला जा सकता है, लेकिन भूत प्रेत से अपने बस की नहीं है, क्योंकि यही तीनों हैं जो मुझे सपने में दिखे थे। ऐसा नहीं हो सकता, आप जो कह रहे हो मन का वहम है, आपको प्रॉपर्टी नहीं लेनी थी तो ये सारी नौटंकी करने की जरूरत नहीं थी। कह रहा भाई साहब अगर मैं सच नहीं कह रहा होता तो मैं 100% इस प्रॉपर्टी को लेता। मेरा तो मन था ऐसा घर लेने का, मैं ₹1-2 महंगा भी ले सकता था। क्योंकि जब इच्छा वाली बात आ जाए ना कि हमें ऐसा मकान चाहिए, तो आदमी कभी कभी अपनी जेब को नहीं देखता है, देखी जाएगी, मन में तो यही मकान है, यही खरीदेंगे। लेकिन मैं बहुत अफसोस के साथ कहता हूं कि मैं इस प्रॉपर्टी को नहीं ले पाऊंगा। परिवार वाला हूं भाई, कोई अकेला छड़ा नहीं रह रहा कहीं पर। या ऐसा नहीं कि मुझे फैमिली से मतलब नहीं, या ऐसा भी नहीं कि मैं भूत प्रेत आत्मा को नहीं मानता, ये सब होते हैं। और उनका मुझे ये कहना, मैं तो कहूंगा कि
मेरे गुरु का मेरे ऊपर हाथ रहा कि सही समय रहते मुझे चीज पता चल गई, मैं नहीं ले सकता। बहुत कोशिश कि उसे कन्विंस किया जाए कि भाई मकान ले ले, इसमें भूत प्रेत आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता। उसने नहीं लिया। भाई साहब 16-17 लोग, सोचिए, ये तो पहले के बारे में बताया है। यहाँ 16-17 लोगों ने यही बातें बोल रखी है, यही स्टेटमेंट दे रखा है कि हाँ, हमें सपने में आकर इस तरह से किसी ने डराया है। और एंड में बस एक आवाज आती है कि हमारे घर में आने की जरूरत नहीं है, ये हमारा मकान है, ये हमारा घर है। ये मूर्खता है, बेवकूफी, ऐसा कुछ नहीं होता। इस आदमी ने, ये जो 16-17 लोगों ने अनुभव किया है ना कि हमें ऐसा सपना आता है, इन सबको कि तुम सब झूठे हो ऐसा बताने के लिए उसमें शिफ्ट हो गया उस मकान में। इसकी फैमिली ने खूब कहा कि आपको इस मकान में जाके रहने की क्या जरूरत है। भाई, परिवार का वो सदस्य, अब वो तीनों वहां नहीं रहे, पूरे घर में इतने बड़े में आप अकेले कैसे रहोगे, क्या करोगे? उसने कहा चाहे मैं कुछ भी करूं, मेरे घर से ज्यादा दूर तो है नहीं, सुबह आके खाना खा लूंगा, रात में आके खाना खा लूंगा, लेकिन रहूंगा मैं वहीं। लोगों के मन में से ये डर निकल जाएगा कि यहां भूत प्रेत आत्मा होते हैं और इस प्रॉपर्टी को निकालना भी जरूरी है। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे करो। ये आदमी यहां से रात में 8-9 बजे करीब खाना खाकर वहां चला गया। अपनी गाड़ी में कुछ गद्दा, तकिया, मतलब कुछ जरूरी सामान जो कि वहां इस्तेमाल हो जाए, लेकर गया। अंदर जाकर उसने पहले कमरे को थोड़ा सा झाड़ू से साफ साफ करा कि यहीं पर, पूरे घर में और कहाँ जाऊंगा, इसी कमरे में बैठ जाऊंगा, लेट जाऊंगा। सफाई करने के बाद इसने वो मिट्टी झाड़ू से जो भी निकाली थी सब साइड कर दी, अपना चद्दर डाली और तकिया डालकर लेट गया। जब ये लेटा तो ये कहता है कि छत पर मुझे वो तीनों दिखे, जैसे पंखा होता है, पंखे की जगह वो तीनों मुझे छत पर ऐसे दिख रहे हैं जैसे बेड पर सो रहे हो। ना यहां से ये उठ पा रहा, ना चिल्ला पा रहा, और पूरी रात कैसे बीत गई इसे पता ही नहीं चला। जब ये सुबह उठकर यहां से भागा है तो आसपास के लोगों ने कहा कि इस घर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, और 2-1 बार दरवाजे पर जाकर लोगों ने खटकाया भी, लेकिन इन्होंने नहीं खोला। उसने कहा मैं पूरी रात सोया ही नहीं था, मुझे कोई भी आकर दरवाजा किसी ने खटकाया हो नहीं पता, और मैं बिल्कुल नहीं चिल्लाया था। करे आपके घर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, किसी से भी पूछ लीजिए। यहाँ पर 8-10 पड़ोसी थे जिन्होंने कह दिया कि हाँ ऐसा हुआ है। रात के 1 बजे से 2 बजे तक तो बहुत ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही तमाशा चल रहा है। इस आदमी ने इस बात को हाँ कर दिया कि जी, इस जगह वो तीनों है, आज भी हैं। आसपास के लोगों को बड़ा अजीब लग रहा था, डर लग रहा था कि भाई हमारे घर में भी छोटे बच्चे हैं, बाहर खेलते हैं, ना जाने कोई भूत तो ना पकड़ ले, जाके पुलिस से बता देते हैं। बताया जी पुलिस को, लेकिन ये ऑफिशियली नहीं हो रहा था। आसपास में जो पुलिस इंस्पेक्टर, कांस्टेबल जो भी रहते थे, उनसे कहा घर जाकर। उन्होंने कहा देखिए, मैं अपने ऑफिस जाकर ये सारी बातें करूंगा तो कहेंगे कि क्या बोल रहा है, पहले मैं चलकर देखता हूँ क्या है, कैसा मकान है। उन्होंने जाकर चेक करा, कहीं कुछ नहीं दिखा उन्हें। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि आप किसी फिल्मी सितारे के घर पर आए हैं कि वो 5 से 6 मिलेगा, 7 बजे उसकी मीटिंग है, 8 बजे उसकी शूटिंग है। ये प्रेत है, जब चाहे, जहां चाहे आपको दर्शन दे सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि सेल्फी में नहीं आ पाते ये, समझ गए? और अगर चाहें तो सेल्फी में सिर्फ और सिर्फ यही आ जाते हैं। खैर, होता क्या है, जब उन्होंने यहां पर आकर यह पुष्टि कर दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सबके मन का वहम है, कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं होते, तो लोगों ने यकीन कर लिया कि चलिए ठीक है, पुलिस इंस्पेक्टर है, कह रहे हैं तो ठीक ही है। लेकिन लोगों को यहां रोज अब वो दिखने लग गए। कभी उनकी छत पर छोटी गुड़िया जो है वो खेलती हुई दिख रही है। रात को 1-1:30 बजे कोई आहट हुई तो कोई पड़ोसी उठ गया, देखने लगा उस मकान की तरफ, तो हाँ, खिड़की पर वही महिला खड़ी है जिसका ये मकान है। वो आदमी जो जा चुका है, दरवाजे से अंदर जाता हुआ दिख रहा है। क्या हो क्या रहा है यहाँ? ये सभी जितने भी लोग हैं यहाँ के पहुंच गए पुलिस स्टेशन, मदद करिए। या हम सब लोग जो हैं ये कह देंगे कि आपने मदद नहीं करी, हम सबको ये बताएंगे। पुलिस ने कहा कि ठीक है, आपके मन का डर है, इसे हम दूर करेंगे, कुछ नहीं होता ये।
भूत प्रेत आत्मा नहीं होते भाई साहब। इन लोगों के मन से ये वहम हटाने के लिए, भूत प्रेत आत्मा सब वहम होता है, कुछ नहीं होता, हटाने के लिए पुलिस ने यहाँ अपना ऑफिस बनाया कि एक काम करते हैं, यहाँ पर चहल पहल रहेगी, हम लोग यहाँ पर इनके आसपास रहेंगे, तो इनके मन से डर, एक मतलब जिसे कह सकते हैं टेम्परेरी ऑफिस बनवाया। पहले वाले कमरे को इस्तेमाल करेंगे और लोगों के मन से एक ये डर निकलेगा। जैसे मैंने कहा, दोबारा कहता हूँ कि जब यहाँ पर आसपास हम लोग हैं, चहल पहल है, पुलिस है, सुबह दोपहर शाम रात आपकी सेवा में यहाँ पर हम हैं, हमने ऑफिस बना दिया यहाँ पर एक टेम्परेरी, तो आप एकदम निश्चिंत होकर रहिए। हमारे लिए बहुत मेहनत और बहुत मुश्किलों के साथ अपना ड्यूटी करती है पुलिस, दिल से प्रणाम आपको। लेकिन ये ऑफिस दूसरे दिन खाली हो गया। इन सभी ने महसूस कर लिया कि हाँ, वो तीनों यही हैं। सिर्फ एक जो यहाँ आसपास में इनके कांस्टेबल थे, उसने ये बात यारी दोस्ती में बता दी। ऑफिशियल स्टेटमेंट इनका ये नहीं था। पुलिस ने तो बस ये कहा कि नहीं, हमारे को यहाँ से जाने का मतलब भूत प्रेत वाला नहीं है, लेकिन टेम्परेरी ऑफिस की परमिशन हमारे को यहाँ नहीं मिली, तो हमें हटाना पड़ रहा है। लेकिन उसने ये कहा कि रात में वो तीनों दरवाजे पर खड़े थे और हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि एक ही दरवाजा था यहाँ से बाहर जाने का, कि यहाँ से हम बाहर निकले। कुछ नहीं समझ आ रहा था। अपने आप जो फाइल है उसका खराब हो जाना, कहाँ से चिंगारी आई कुछ नहीं पता चला। उसे हमारे जो बॉस हैं, मतलब हमारे जो सीनियर इंस्पेक्टर, उन्होंने हाथों से इस तरह से उसे बुझाया। और इनका ये कहना है कि ये तीनों की जो तस्वीरें हैं उस पर एक निशान बना हुआ था। जब ये यहाँ पर आए थे, शिफ्ट हुए, तो जिसका ये मकान है उसकी फोटो अपनी टेबल पर रखी थी कि इन तीनों को आप लोग देख लीजिए, कहीं दिख जाए ये भूत प्रेत तो बता देना मुझे। और सबको दिख गए। सभी ने क्लियर कर दिया कि नहीं सर, हमने इन्हीं तीनों को इसी घर में देखा है। किसी ने कहा कि हमने वहां बैठे हुए देखा, किसी ने कहा हमने इधर बैठे हुए देखा। ये दूसरे दिन में, मतलब आज शिफ्ट हुए थे, कल शाम को चले गए अपने पुलिस इंस्पेक्टर जितने भी थे, कि नहीं, हम परमिशन नहीं मिला ऊपर से, इसलिए हम छोड़ रहे। लोगों के मन में पहले तो डर था, उसके बाद ये बहुत जबरदस्त वाला डर बन गया। मतलब एक कह सकता हूं, अब 6 बजे के बाद इस मकान के सामने से निकलने में भी लोगों को एक डर का एहसास हो जाता है। और हाँ, किसी ने ये भी लिखा है कि इस मकान के आसपास के मकान, कहा जाता है कोई भी त्योहार जब बनाते हैं तो इनके यहाँ मिठाई एक दिन से ज्यादा चलती नहीं, चाहे सर्दियों का मौसम हो गर्मियों का मौसम हो, वो खराब जरूर होती है। एक पड़ोसी का ये स्टेटमेंट है कि मैं कई बार अपने मन को तसल्ली देने के लिए कि ये सब भूत प्रेत नहीं होते, छत पर, जैसे मैंने सुना है कि 2:30 से 3:15 बजे का समय प्रेतों का होता है। 3 बार गया हूं और तीनों बार मेरी गलतफहमी दूर हो गई कि भूत होते हैं या नहीं होते। इनका ये कहना है कि मैंने जिंदगी में कभी अनुभव नहीं करा और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे घर के ठीक सामने मुझे ये अनुभव हो जाएगा। भूत होते हैं। आज भी ये मकान कहा जाता है कि खाली है, कोई रहने वाला अभी तक तो मिल नहीं रहा। तलवंडी साबू भटिंडा, जिसने भी कोशिश करी है उसके घर में उसे बहुत कुछ अनुभव हो जाता है। एक तरह से ये तीन पहले रिक्वेस्ट करते हैं जिनका ये मकान है, सपने में आकर, घर में आकर। उसके बाद अगर आप उनकी रिक्वेस्ट पर काम नहीं कर रहे तो उन्हें डराने के लिए तो किसी से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है ना। प्रेत है, उनके बाएं हाथ का खेल है। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। जितना आता है, जैसा आता है, वो मैं आपके सामने परोस देता हूँ। अच्छा लगता है इस तरह के और आर्टिकल देखना चाहते हैं तो प्लीज मैसेज करिए मुझे, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ऑल को दबाइए, बेल आइकन को दबाइए और शेयर करिए अपने मित्रों के साथ। हर बार कहता हूं, किसी भी बात पर यकीन करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बात 100% कंफर्म करिए, ईश्वर चमत्कार करते हैं और कोई नहीं करता।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।